हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम आदित्य है। मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल पे। न्यूटन स्कूल क्या एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आपको विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ ट्रेन करते हैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर और मेक श्योर करते हैं कि आपका प्लेसमेंट अमेजिंग कंपनीज में हो। हमारे कोर्स का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको कोई फीस अपफ्रंट में नहीं देनी, और तो और आपको तब भी कोई फीस नहीं पे करनी अगर आपका पैकेज 5 लाख पर एनम से कम का होता है। हमारा एक इनिशिएटिव है लॉन्च पैड। लॉन्च पैड में हमने क्या किया, जैसे मान लो अगर तुम बिगिनर हो और तुम्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बेसिक सीखनी है, जैसे जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, पाइथन हो गया, और डीएसएल को तुम्हें सीखना है, या फिर बेसिक्स ऑफ वेब डेवलपमेंट सीखना है, डेटाबेस के बारे में थोड़ा समझना है, तो तुम हमारी वेबसाइट पे आके सीख सकते हो। ये एब्सोल्युटली फ्री है और इसको ये सारा बिगिनर को कंसिडर करते हुए हमने डिज़ाइन किया हुआ है। तो लॉन्च पैड पे आने के लिए पहले तुम हमारी वेबसाइट पे onutelschool.co पे लॉन्च पैड वाले टैब पे क्लिक करो। तुम यहाँ पे नेविगेट हो जाओगे, एक और वेब पेज खुलेगा सिंपल सा, उस पर स्टार्ट नाउ फॉर फ्री दिया है। उसको जैसे ही क्लिक करोगे तुम्हें एक बेसिक सा लॉगिन फॉर्म आ जाएगा या साइन अप फॉर्म आएगा, उसको फिलअप करो और उसमें जैसे तुम फिलअप करोगे और तुम्हें बहुत सारे कोर्सेज फ्री में मतलब मिल जाएंगे। इनमें क्विजेस हैं, असाइनमेंट्स, उनको सॉल्व करो और जिस भी कोर्स में तुम्हें डाउट है उसके रिगार्डिंग तुम पर्टिकुलर कोर्स इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। उसके बाद से हमने एक तुम्हें इन्वायरमेंट सेटअप करने का हेडेक हटा दिया। जैसे मान लो तुम्हें अगर सी प्लस प्लस पे कोड लिखना है तो तुम्हें कंपाइलर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एडिटर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तुम हमारे देन एंड देयर हमारे वेबसाइट पे कोड कर सकते हो। ये है, और इसके साथ साथ कॉन्टेस्ट होते रहते हैं हमारी वेबसाइट पे, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कॉन्टेस्ट। ठीक है, ऑन गोइंग कॉन्टेस्ट हो गए और फ्यूचर में कौन कौन से कॉन्टेस्ट हो रहे हैं उनको चेक कर सकते हो। तो इन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, डू चेक इट आउट। अभी के लिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस वाले वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस को पढ़ेंगे हम, और विद एग्जांपल्स देखेंगे क्या मतलब होता है फंक्शंस का, कैसे फंक्शंस को यूज़ करना है अपने कोड में और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है उससे हमारे कोड में। तो एक एग्जांपल करते हैं। पहले एग्जांपल में हम क्या करने वाले हैं, एनसीआर कैलकुलेट कराने वाले हैं। एनसीआर मतलब एन ऑब्जेक्ट्स रहेंगे तुम्हारे पास, उनमें से तुम्हें आर ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है। आर ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये हमें कैलकुलेट कराना है। तो थोड़ा सोचो, अगर ये चीज़ कंप्यूट करानी है मुझे तो कितने वेरिएबल चाहिए होंगे। एक एन चाहिए होगा यूज़र से, जो बताएगा मुझे एन क्या चाहिए, ये यूज़र बताएगा, आर भी यूज़र बताएगा। ठीक है, एन फैक्टोरियल का आंसर स्टोर कराने के एक वेरिएबल चाहिए होगा। आर फैक्टोरियल का मान ले एक आंसर चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए होगा जिसमें हम उसमें आर फैक्टोरियल का आंसर स्टोर करा रहे होंगे। एन माइनस आर फैक्टोरियल का भी एक वेरिएबल चाहिए होगा जिसमें हम उसका आंसर पर्टिकुलरली स्टोर करा रहे हैं। जब ये तीनों मिल जाएंगे तो उनको हम अपना कंप्यूट कर सकते हैं, जो मेरा एन सी आर है। इजीली कोड करें इसको एक बार, देखें क्या हमारा कैसे कोड फ्लो होता है। तो कोड करने के लिए पहले सोचो कितने वेरिएबल चाहिए। यूज़र से तुम पूछोगे, तुम मुझे एन और आर बता दो। ठीक है, यूज़र ने बता दिया मुझे, ठीक है, एन क्या है और आर क्या है, मैंने दे दिया। अब मुझे क्या चाहिए, 3 वेरिएबल चाहिए। किस लिए चाहिए 3 वेरिएबल, एक वेरिएबल मैं स्टोर करूँगा अपना आंसर, मेरा मान लो फैक्ट ऑफ एन क्या आ रहा है, मैं अभी के लिए 1 डाल लेता हूँ। दूसरा मैं स्टोर करूँगा फैक्ट ऑफ आर क्या आ रहा है, उसमें भी 1 डाल लेता हूँ अभी के लिए। तीसरा मैं स्टोर करूँगा फैक्ट ऑफ एन अंडर स्कोर आर इक्वल्स टू 1। देखो ये वाले में हम स्टोर कर रहे हैं फैक्टोरियल ऑफ एन क्या आ रहा है, ऑफ एन, और ये वाले में स्टोर कर रहे हैं फैक्टोरियल ऑफ आर क्या आ रहा है, और इसके बाद से फैक्टोरियल ऑफ आर। और ये वाले में हम स्टोर कर रहे हैं फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो ये सारी जब तीनों चीज़ों तीनों आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा तो हमें सिंपली एक डिवीजन परफॉर्म करना है। अब इनको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमने जैसे लूप यूज़ किया था, सिंपली हम फॉर लूप यूज़ करके फैक्टोरियल कैलकुलेट किए थे पिछले वाले वीडियोस में। तो सेम चीज़ हम यहाँ करेंगे। हम पहले फैक्टोरियल ऑफ एन निकाल लेते हैं। उसको निकालने के लिए क्या करना होगा, मुझे 1 से लेके एन तक के नंबर्स को सारे को मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, 4 इंट इक्वल्स टू आई। आई को कहाँ से ले जाओ, 1 से लेके एन तक ले जाओ, आई प्लस प्लस तक, और मुझे फैक्ट ऑफ एन में हर एक आई को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा मेरा, इसके बाद यहाँ पे मेरा फैक्ट ऑफ
फैक्टोरियल ऑफ n कैलकुलेट होके आ चुका होगा मेरे पास। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, फैक्टोरियल ऑफ r चाहिए। तो सोचो मुझे कुछ डिफरेंट कुछ करना पड़ेगा क्या, नहीं ना, मुझे यही सेम काम वापस से करना पड़ेगा, लेकिन कहाँ तक, r तक करना पड़ेगा। तो r बस चेंज कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे r करना पड़ेगा। अब इसके बाद से फैक्टोरियल ऑफ r भी मेरा आ गया। अब देखते हैं क्या करना है मुझे दूसरा काम। सेम काम क्या मुझे इसके लिए भी करना पड़ेगा, n माइनस आर के लिए मुझे सिंपली वही लूप वापस से चलानी होगी, बस जो आंसर आएगा उसको हम n माइनस आर में स्टोर करा देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल V कर देता हूँ, सेम काम मैं यहाँ कर रहा हूँ n माइनस आर के, और यहाँ पे मैं इसका जो भी आंसर आएगा उसको स्टोर कराऊंगा किसमें, n माइनस आर में स्टोर कराऊंगा। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा होगा मेरा कि ये वाला पहला फॉर लूप मुझे फैक्टोरियल ऑफ n ला के देगा, दूसरा वाला फॉर लूप मुझे फैक्टोरियल ऑफ r ला के देगा, तीसरा वाला फॉर लूप मुझे फैक्टोरियल ऑफ n माइनस आर ला के देगा, और ये तीनों चीज़ इन तीनों वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे जो हमने पहले डिफाइन की थी। अब मेरा काम हो चुका है, देखो मेरा काम हो चुका है, हमें सिंपली क्या कराना है, आंसर को स्टोर पता करना है मेरा आंसर क्या है। तो मैं क्या करूँगा, फैक्ट ऑफ जो भी मेरा n में आंसर रखा हुआ है, फैक्ट ऑफ n माइनस आर स्टार फैक्ट ऑफ r, सिंपली ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम आउटपुट करा देते हैं। ठीक है, अभी रन करें, देखें क्या आ रहा है हमारा। मान लेते हैं मैं 4C2 ले रहा हूँ, 5C2 ले लेते हैं, 5C2 रन कराएं, देखें हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, बिल्कुल सही है। 4 और 2, 4C2 ले लेना है, इसके लिए भी सही आ रहा है। बट एक चीज़ गलत हो गई यहाँ पे, क्या गलत हो गई, सोच के देखो थोड़ा सा। गलत ये हुआ कि देखो हमने गलती क्या की यहाँ पे, हमने ये वाला कोड यहाँ भी यूज़ किया है, यहाँ भी यूज़ किया है, यहाँ भी यूज़ किया है, सेम कोड को हमने बार बार यूज़ किया है, और उसको लिख के बल्कि बना दिया, थोड़ा हमने अपना प्रोग्राम बड़ा कर दिया है फालतू का। मतलब यही फॉर लूप यहाँ भी काम कर रहा है, बस सिंपली क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे n के वैल्यू देखो, यहाँ i से लेके यहाँ n तक चल रहा था, यहाँ r तक चल रहा था, और यहाँ n माइनस आर तक चल रहा था, इतना ही डिफरेंस है। बट ये तीनों एक ही काम बार बार कर रहा है, बार बार कर रहा है। तो क्या गंदा लग रहा है ना, मतलब देख के। तो यही काम हम फंक्शन से अवॉइड करेंगे। मतलब फंक्शन का काम क्या होगा, अगर तुम्हें एक पर्टिकुलर पीस ऑफ वर्क कराना है तो वो काम बार बार ना करके एक बार कहीं डिफाइन करके अलग रख दो, जैसे एक बार कहीं डिफाइन करके अलग रख दो, और तुम्हें n के लिए कैलकुलेट कराना है तो n के लिए भेज दो, r के लिए कैलकुलेट करना है r के लिए करा लो, n माइनस आर के लिए कराना है तो n माइनस आर के लिए करा लो, और ये सबके लिए अलग अलग आंसर दे देगा। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा फंक्शन क्या क्या होता है, बेसिक सा। तो हम क्या करेंगे, हम ये तीनों अलग अलग कैलकुलेट करने से अच्छा एक जगह फैक्टोरियल ऑफ n को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यही फंक्शन का काम होता है कि फालतू का कोड हटाता है और कोड को ज़्यादा रीडेबल बनाता है। अगर मान लो कोई इसको रीड करेगा तो वापस से ये वाला लूप पहले वो ये वाला लूप समझेगा कि हाँ ये वाले लूप का मतलब है, फिर वापस से यही वाला लूप समझेगा, फिर वापस से ये वाला लूप समझेगा। काम तो सारे एक ही कर रहे हैं ना, तो इसको बार बार पढ़ने का क्या मतलब है। तो ये चीज़ हम अवॉइड करेंगे फंक्शंस को यूज़ करके। तो फंक्शंस कैसे डिफाइन होते हैं, फंक्शन का नाम होगा, नेम के साथ से उसमें क्या हम पास करना चाहते हैं, जैसे इंटीजर पास करना चाहते हैं, कोई वैल्यू पास करना चाहते हैं, या पैरामीटर पास करना चाहते हैं, जो भी है उसको हम यहाँ पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, जो भी पैरामीटर। और फंक्शन कुछ तुम्हें रिटर्न करके ला के दे रहा होगा, जैसे हमने यहाँ देखा n डालेंगे तो मुझे n फैक्टोरियल ला के देगा। मान लेते हैं फैक्ट नाम का एक फंक्शन बना रहे हैं। अब फैक्ट का काम क्या होगा, ठीक है भाई तुम मुझे n बताओ, मैं उसके रिगार्डिंग तुम्हें n फैक्टोरियल बता के दूंगा। ठीक है, n डालोगे तो तुम्हें फैक्ट ऑफ n फैक्टोरियल कैलकुलेट होके आ रहा होगा। तो इसका कुछ रिटर्न टाइप होगा, यहाँ रिटर्न होता है कि हाँ ये क्या रिटर्न कर रहा होगा, एक वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा, या फिर यस नो रिटर्न कर रहा होगा, या फिर कुछ नहीं रिटर्न कर रहा होगा। तो अगर एक वैल्यू रिटर्न करता है कोई इंटीजर वैल्यू तो हम उसको इंट करते हैं। अगर ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है तो उसका डेटा टाइप हम मतलब
रिटर्न टाइप, सॉरी डेटा टाइप कह रहा हूँ, रिटर्न टाइप बूल रखते हैं, और अगर कुछ नहीं रिटर्न करता है तो वॉइड करते हैं सिंपली। अभी तीनों का एग्जांपल देखेंगे। अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, अपने कोड को पहले थोड़ा सा सही कर लेते हैं। इसको मैं कमेंट कर लूँ एक बार, इसको कमेंट कर लेते हैं, हटाएंगे नहीं, इसको देखेंगे भी हमारा कोड कितना सही लगने लगेगा सिर्फ फंक्शंस को यूज़ करके। देखो, फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए हम यहाँ मेन के ऊपर करेंगे डिफ़ाइन। मैं इंट नाम ले रहा हूँ, मेरा क्या है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देगा। देखो ऐसे करके फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे, और मुझे क्या मिल रहा होगा, एक नंबर मिल रहा होगा, लेट्स से n मुझे एक मिल रहा होगा यूज़र से, जो मुझे बताएगा किसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। अब इसमें हम सिंपली काम करें, आंसर इक्वल्स टू 1 बता दे रहे हैं, जिसमें हम स्टोर करेंगे इस पर्टिकुलर नंबर का फैक्टोरियल क्या है। अब हम क्या करेंगे, वही वाला काम, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू n तक जाएंगे, आई को इंक्रीमेंट कर देंगे आई प्लस प्लस, एंड आंसर इक्वल्स टू आई। ये वाला काम मुझे आंसर में लाके दे देगा कि मेरा ठीक है फैक्टोरियल कैलकुलेट हो गया आंसर, और हमें क्या करना होगा, रिटर्न कर देना होगा आंसर। रिटर्न क्यों करना होगा कि अगर मैंने मान लो फंक्शन में कुछ आंसर कैलकुलेट कराया है, कुछ वैल्यू कैलकुलेट कराई है, तो मुझे चाहिए भी तो होगी वापस, तो मैं रिटर्न करा दूंगा। अब देखो क्या होगा, जैसे मान लो हमें ये चाहिए था, ये वाली 3 चीज़ चाहिए थे ना, इसको एक बार के लिए हटाते हैं कॉमेंट। हमें ये चीज़ चाहिए थी, फैक्टोरियल ऑफ n चाहिए था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, फैक्टोरियल लिखूँगा, और इसमें n पास कर दूंगा। पास कैसे करते हैं, उसमें वो वैल्यू लिख देंगे वेरिएबल की जो हम यहाँ स्टोर करा रहे हैं, ठीक है, n पास हो जाएगी। अब मुझे ये वाला चाहिए, तो मैं लिखूँगा फैक्टोरियल ऑफ r, मुझे चाहिए r की वैल्यू, जो भी r पास कर देंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे क्या चाहिए होगा, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस आर के लिए n में से r को सब्ट्रैक्ट करके पास कर देंगे। अब होगा क्या, देखो ये जो हमने कोड लिखा था इससे पहले इतना बल्कि था, और ये हमारा कोड हो गया आफ्टर यूजिंग फंक्शन। हमने किया क्या कि हर बारी तुमको एक वैल्यू पास करी फंक्शन में, जैसे हम यहाँ कर रहे थे इमेजिन, एक बॉक्स की तरह इमेजिन कर रहे थे, सेम वही काम हो रहा है। जैसे हम फंक्शन से बोल रहे हैं, फंक्शन का नाम क्या हमने रखा है, फैक्टोरियल। देखो फंक्शन का नाम ये है, नेम ऑफ फंक्शन ये है, इसका रिटर्न टाइप ये है, क्या रिटर्न कर रहा है, और इसके पैरामीटर ये हैं। इसको हम पास क्या कर रहे हैं, एक इंटीजर पास कर रहे हैं, ठीक है। और ये नेम हो गया फैक्टोरियल, ठीक है, नेम, और उसके बाद से इसका रिटर्न टाइप क्या है। रिटर्न टाइप क्या है मतलब, देखो क्या है रिटर्न टाइप का मतलब, लेट से तुम यहाँ पे n की वैल्यू 5 दे रहे हो, r की वैल्यू 2 दे रहे हो, होगा क्या है यहाँ पे, यूजर्स ने, तुमने इनपुट करा लिया 5 और 2, फैक्ट ऑफ n नाम का एक वेरिएबल बनेगा, फैक्ट ऑफ n नाम का इसने एक वेरिएबल बनाया, फैक्ट अंडरस्कोर n में, जिसमें क्या कर रहा है, इसमें कॉल कर रहा है, फैक्ट स्टोर कर रहा है किसका आंसर, फैक्ट ऑफ फैक्टोरियल ऑफ n का, फैक्टोरियल ऑफ n का आंसर स्टोर कर रहा है। अब ये क्या होगा, ये यहाँ से इसको कॉल कर देगा, ठीक है। n की वैल्यू क्या रखी है हमने 5, तो यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ 5 आ जाएगा यहाँ पे इंट की जगह। अच्छा अब 5 आ गया, तो यहाँ से 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट होके ये 5 का आंसर वापस से चला जाएगा, लेट्स यहाँ पे आ जाएगा 120, तो इसमें क्या स्टोर हो जाएगा, 120 स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे r की वैल्यू 2 है, 2 फैक्टोरियल कैलकुलेट होके 2 आ जाएगा, n माइनस आर क्या आएगा 3, 3 फैक्टोरियल कैलकुलेट होके 6 आ जाएगा। अब ये तीनों चीज़ तुम्हें मिल गई, इन्हीं तीन का तो मतलब था। हम क्या करेंगे, बस फैक्ट अंडरस्कोर n, फैक्ट अंडरस्कोर r स्टार, फैक्ट अंडरस्कोर n माइनस आर करके हम आउटपुट करा देंगे, हमारा कोड वर्क करेगा। बट देखो कितना रीडेबल बन गया हमारा कोड, रीयूजेबल बन गया, हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, रीडेबिलिटी कितनी ज़्यादा बढ़ गई हमारे कोड की। अब इसको हम सिंपली क्या करेंगे, अगर मुझे आंसर स्टोर कराना है फैक्ट ऑफ n, एक काम करें आंसर में स्टोर करा लें जो भी हमारा कैलकुलेट हो रहा है फैक्टोरियल, उसको हम लिख देते हैं फैक्ट ऑफ n डिवाइड बाई फैक्ट ऑफ n माइनस आर स्टार फैक्ट ऑफ r। इतना स्टोर करा के हम अपना आंसर में स्टोर करा लिए, सी आउट आंसर कर देते हैं। देखो काम वही हो रहा है, बट हमने अपने कोड को कितना इजी बना दिया। अब कोई अगर पढ़ रहा है तो उसको सिंपली अंडरस्टूड होगा कि फैक्टोरियल नाम का एक फंक्शन बनाया हमने ऊपर, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं अपना,
और उसमें एक वैल्यू पास की हमने एन और आर। ठीक है, अब ये तो समझ में आएगा। मैं एक काम करता हूँ, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। मान लो मुझे एडिशन ऑफ टू नंबर्स करना था, एन और आर का एक एडिशन कर लेते हैं। ठीक है, को हटा लेते हैं। ये तो समझ में आ गया ना फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन के लिए हमें उसको पता होना चाहिए कि उसका रिटर्न टाइप क्या है, पहले फिगर आउट करेंगे। और उसका पैरामीटर्स क्या है, उसके पैरामीटर्स क्या क्या हैं। ठीक है, और ये कोड की रीडेबिलिटी बढ़ा देगा, हमें डिबग करना आसानी होगा। मान लो अगर हमने एक पीस ऑफ कोड को 3 बार यूज़ किया है, अगर एक में एरर आई तो वो सारी एरर 3 बार आ गई। और एक जगह हमने फंक्शन का कोड लिखा है तो मुझे पता है यहीं जाके ठीक करना है, तो मैं वहाँ ठीक कर सकता हूँ। तो डिबग करना भी इजी हो जाता है फंक्शंस अगर यूज़ करते हैं हम तो। लेट्स से हम एक प्रोग्राम और करते हैं अपना। इस पूरे को इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा। सम ऑफ टू नंबर्स हमने किया था। सम ऑफ टू नंबर्स में हमने क्या किया था, एक ए था मेरा, एक बी था। और इनको सीन करा लेते हैं ए बी। हम क्या कर रहे थे, मतलब सम निकाल रहे थे। अब इसको फंक्शन से करने की कोशिश करते हैं। फंक्शन से करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, सिंपली तुम्हें सम चाहिए तो तुम्हें कुछ रिटर्न तो कराना पड़ेगा। मतलब देखो, तुम फंक्शन से कह रहे हो मैं तुम्हें 2 नंबर दे रहा हूँ, तुम मुझे आउटपुट करा के उसका ए प्लस बी दे दो। तो आउटपुट चाहिए होगा ना कहीं, तो उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, कुछ तो होगा इंट। और 2 नंबर का सम इंटीजर ही होगा। अगर दो इंटीजर्स का सम करो तो इंटीजर ही आएगा। उसको हम मान लेना सम। अब फंक्शन मैंने सम का बना लिया। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे 2 नंबर चाहिए होंगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी पास कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ए बी पास कर दी मैंने। अब मैं क्या करूँ, सिंपली रिटर्न करा दूँ सम का, रिटर्न करा दूँ ए प्लस बी। देखो, अब मैं जब भी यहाँ पे कॉल करूँगा सम ए कॉमा बी, मुझे क्या मिल रहा होगा, आउटपुट मिल रहा होगा। और ए कॉमा बी का ही नहीं, मतलब मैं यहाँ पे सी आउट करा देते हैं एक बारी। ये तो हो गया जो हम यूज़र से इनपुट लेंगे उसका सम करा रहे थे। मान लो मुझे याद आया, मुझे 3 और 5 का सम निकालना है, तो मुझे दोबारा ए प्लस बी नहीं लिखना पड़ेगा, बस मुझे यहाँ सिंपली लिखना होगा 3, 5 लिख देते हैं, अपना काम हो जाएगा। मतलब 3 + 5 का सम मुझे आके दे देगा ये 8 दे देगा। ठीक है, देखें एक बार इसको कोड करके क्या हो, रन करके क्या हो रहा है हमारा। देखो, हमने यूज़र से इनपुट लिया 4 और 2, वो 6 ला के दे दिया। और हम यूज़ करना चाहते हैं अपने आप से वेरिएबल बना के कि 3 और 5 का मुझे सम बताओ। तो हम क्या कर रहे हैं, 3 दे रहे हैं, और 3 ए में जाके स्टोर हो रहा है, बी में 5 जाके स्टोर हो रहा है। 3 + 5 हमें मिल जा रहा है। अच्छा, एक काम और करें क्या, देखें ये चीज़ काम करती है कि नहीं। मैं 3 नंबर अगर इसको पास करता हूँ, देखिए क्या होता है। 3, 5, 4 डिफाइंड है नहीं, मतलब 3 नंबर तो चाहिए, 3 नंबर का हम सब निकाल ले रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। कुछ गलती हो गई, क्या गलती हुई देखो, टू मैनी आर्गूमेंट्स टू द फंक्शंस। देखो, हमने फंक्शन जो बनाया उसमें 2 ही वेरिएबल पास कर रहे हैं, मतलब उसमें 2 ही पैरामीटर हमने डिफाइन किए हैं। और पास कितने वैल्यूज़ कर दिए हमने, 3 वैल्यूज़ कर दी ना, तो यहाँ एरर आ गया। जब तुम कुछ ज़्यादा पास करोगे, या फिर मैं एक ही पास करता हूँ, चलो मतलब 2 नंबर्स का सम निकालना है, बट मैं उसे एक ही नंबर दे रहा हूँ। अब देखें क्या गलती आती है, वापस से कुछ एरर जनरेट हो, टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे क्या दे रहा है, टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स। तो दोनों केस में ही मतलब हम तुम्हें क्या क्या ध्यान रखना है कि फंक्शंस में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने पास करने हैं, उसका रिटर्न टाइप क्या रखना है तुम्हें। और हाँ, रिटर्न टाइप क्या रखना है। ठीक है, एक और एग्जांपल लें, मल्टीप्लिकेशन का कर लेते हैं। हमें अगर मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं मुझे ए और बी का मल्टीप्लिकेशन कराना है, प्रिंट। तो सी आउट मान लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन को हम वेरिएबल बना लेंगे ए और बी, और एंडल कर लेते हैं। और मल्टीप्लिकेशन होगा तो मुझे कुछ आंसर ला के दे रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने उसका रिटर्न टाइप इंट रख दिया। और पैरामीटर्स 2 पास किए मैंने, इंट ए इंट बी। ठीक है, अब रिटर्न कर दो सिंपली ए स्टार बी।
4 और 2 का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 8 आएगा। तो पहला वाला फंक्शन मुझे क्या ला के दे देगा, मल्टीप्लिकेशन। दूसरा समीशन ला के दे देगा, दूसरा वाला मल्टीप्लिकेशन ला के दे देगा। अच्छा, एक और एग्जांपल करते हैं, उसके बाद से पूरा रिवाइज करेंगे हमने क्या 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 कवर अप किया इस वाले वीडियो में। मान लो मुझे प्राइम नंबर नहीं, ऑड इवन चेक करना है। मान लेते हैं ऑड इवन चेक करना है, सिंपल सा प्रोग्राम है। बट ऑड इवन क्या है, तुम्हें मतलब ट्रू है या फॉल्स है, या तो ऑड होगा या तो इवन होगा, तो तुम्हें यहाँ डिसाइड करना है। तो यहाँ पे हम डेटा टाइप रिटर्न टाइप क्या रखते हैं, बूलियन रखते हैं। बूलियन क्या हमें बताता है, या तो ट्रू हो गया तो फॉल्स होगा, दो ही वैल्यू होती है उसकी, तो बूलियन रख लिया मैंने। इज इवन, इज इवन फंक्शन का नाम रख लिया, मतलब कि ये मुझे बताएगा क्या वो नंबर इवन है या ऑड है। कितने पैरामीटर्स चाहिए, एक नंबर को ही चेक कर रहे हैं, एक नंबर को हमने डाल लिया। अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल हो गया, 2 से डिविजिबल हो गया तो रिटर्न कर दो फॉल्स, रिटर्न कर दो ट्रू, इवन है। नहीं तो एल्स, नहीं तो एल्स रिटर्न फॉल्स। अगर वो 2 से डिविजिबल हो गया तो ट्रू है, मतलब इवन नंबर है। और फॉल्स, अगर 2 से डिविजिबल नहीं हुआ तो क्या कहते हैं, ऑड नंबर है। एक बार चेक करें, सी आउट इज सी आउट इज इवन में हमने डाल लिया 4 डाल लेते हैं और इसको एंटर कर लेते। तुम मतलब हम सम को ऐसे कॉल कर रहे हैं ना, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। अगर कोई वैल्यू तुम्हें बार में यूज़ करनी है तो तुम उसे कहीं स्टोर करा लो, मतलब जो रिटर्न हो रहा है। बट मुझे यहाँ यूज़ नहीं करनी है तो मैं कहीं स्टोर नहीं करा रहा हूँ, मैं सिंपली उसको प्रिंट कराते जा रहा हूँ। अब देखो थर्ड वाली लाइन में मैंने क्या किया है, मैं चेक कर रहा हूँ क्या 4 इवन है या नहीं। देखो क्या आउटपुट आएगा, 1 आ गया, मतलब ट्रू है। 4 इवन है तो फंक्शन हमारा सही वर्क कर रहा है। अगर 5 को डाल के देखें, हमारा आउटपुट 0 आना चाहिए क्योंकि 5 इवन नहीं है। 0 आ गया, सही है। एक काम और करते, एक कोड और कर लेते हैं बस आखिरी के लिए। हमें क्या करना है, प्रिंट नम, मतलब मैं तुम्हें 1 से 10 तक के नंबर्स को प्रिंट कर रहे हैं, एक बार देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ रिटर्न टाइप क्या रखेंगे, थोड़ा सोचो इसको। यहाँ पे रिटर्न टाइप हमें क्या रखना होगा, यहाँ पे हम सिर्फ प्रिंटिंग कर रहे हैं, हमें कुछ उसका आंसर, फंक्शंस का क्या आंसर है उससे मतलब नहीं है। तो हम यहाँ पे वॉइड रख देंगे। वॉइड कब यूज़ करना है, जब फंक्शन का रिटर्न टाइप 0 हो, या फिर फंक्शन से तुम्हें कुछ वापस चाहिए नहीं, फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं कराना। तो प्रिंट नम करके हमने फंक्शन बनाया है, जिसमें हमने एक वेरिएबल बनाया है, जिसमें हमने एक पैरामीटर पास किया है, सॉरी। अब हमें करना है क्या है, 4 int i = 1 से लेकर के वहाँ तक के नंबर्स को हैंडल, सॉरी i++ वहाँ तक के नंबर्स को प्रिंट कर देना है सिंपली। तो एक बार रन करे देखिए कैमरा। देखो नंबर्स प्रिंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो हमने तीनों टाइप के फंक्शन देख लिए। पहला कि रिटर्न टाइप इंटीजर है, या फिर यहाँ पे फ्लोट भी रख सकते हो। अगर डेसिमल नंबर्स के साथ तुम मतलब ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो तुम फ्लोट भी रख सकते हो, मैंने इंटीजर रखा है। बूलियन तब होगा जब तुम्हें येस और नो में डिसाइड करना हो, ठीक है। और क्या कहते हैं, जब जब तुम्हें कुछ भी रिटर्न नहीं कराना है फंक्शन से, तो तुम वॉइड यहाँ पे रख सकते हो। अब एक बार इसको समझते हैं पूरा हो क्या रहा है हमारा कोड में, हम कैसे वर्क कर रहे हैं, क्या कैसे कैसे फंक्शंस में पास हो रहा है, तो समझते हैं एक बारी वैल्यूज़ कैसे पास हो रही हैं। हमारा सी प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, ठीक है। कंपाइल होने के बाद मेन पे आया, मेन से ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा हर प्रोग्राम का। मेन पे आया, उसने देखा 2 वेरिएबल बनाने हैं, ठीक है। 2 वेरिएबल उसने बना लिए, ए बना लिया और बी बना लिया। अब इसने यूज़र से इनपुट करा लिया 5 और लेट्स से 2, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि मुझे सम नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसमें मैंने 5 और 2 पास किया है। सम नाम का फंक्शन बनाया है जिसमें 5 और 2 पास किया है, ठीक है। और इसको मैं सी आउट करा रहा हूँ। तो जैसे ये वाला होगा पास, यहाँ पे फंक्शन का यहाँ पे प्रोग्राम आ जाएगा यहाँ पे।
ठीक है, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 5 + 2 क्या आया मेरा, ए प्लस बी क्या है, 5 + 2 7 आया। ठीक है, उसको हमें रिटर्न कर देना है, रिटर्न कर देना है। रिटर्न करके इसकी वैल्यू क्या हुई, 7 हुई। ये कैलकुलेट होकर प्रिंट हो गया। नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया, मल्टीपल को कॉल किया। मल्टीपल क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है 5, 2 को। तो यहाँ पे कंट्रोल हमारा आ गया। इसके बाद से मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स, उनको हम रिटर्न करा ले रहे हैं और उनको प्रिंट करा ले रहे हैं। नेक्स्ट टाइम क्या कर रहे हैं, इज इवन चेक कर रहे हैं, क्या वो नंबर इवन है नहीं। तो यहाँ पे हमारा कंट्रोल आ गया, ये वाला चेक हुआ, अगर इवन है तो ट्रू रिटर्न हो रहा है, और नहीं है तो फॉल्स रिटर्न हो रहा है। अच्छा, उसके बाद से मैंने देखा प्रिंट कराने मुझे 10 तक के नंबर्स को, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, 10 यहाँ आ गया और यहाँ से लेके उसको रन करा दे रहा हूँ, तो यहाँ कंट्रोल आ गया। इसके बाद से वापस से ये हमारा मेन क्लोज हो गया और हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। कॉलिंग ऑफ फंक्शंस को थोड़ा और पढ़ेंगे, हाउ कॉलिंग वर्क्स। अभी के लिए बस समझो कि हमने फंक्शंस में क्या की, कैसे आर्गूमेंट्स पास करना है, ये चीज़ें समझी। और कितने टाइप से हम रिटर्न टाइप रख सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल, और या फिर बूलियन रख सकते हैं, या फिर वॉइड। हम कुछ भी नहीं, अगर फंक्शन से रिटर्न कराना चाहते हैं, सिर्फ प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम वॉइड रख सकते हैं उसका रिटर्न टाइप। डेटा टाइप गलत हो गया, बोल रहा हूँ बार बार, सॉरी। तो इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा फंक्शन कॉलिंग कैसे वर्क करता है। और इसके बाद से हम ना कोड को अपना फंक्शनल टाइप में ही लिखेंगे। इससे क्या होगा ना, थोड़ा बेटर बेटर रहेगा, रीडेबिलिटी, वही वही सारी चीज़। कोड को तुम इजीली रीड कर पाओगे, डीबग कर पाओगे। अगर कोई मिस्टेक आ रही है तो तुम उसको इजीली डीबग कर पाओगे, और किसी को और कोई समझने में भी इजीली होगी। जैसे तुम्हारा कोड अगर मैं पढ़ रहा हूँ, अगर तुमने फंक्शंस बना रखे हैं अलग अलग, तो हाँ ठीक है, तुमने सम को कॉल किया तो मैं वहाँ सम में जाके पढ़ लूँगा, सम में तुमने एडिशन परफॉर्म किया है। मल्टीप्लिकेशन को कॉल किया तो मैं समझ जाऊँगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जाके तुमने मल्टीप्लिकेशन में काम किया है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।